प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि खुदावन में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। आइए हम खुदावन की हज़ूरी में एक छोटे से पाक कलाम के द्वारा हम अपनी ज़िंदगियों को कैसे सुधारें और कैसे अपने जीवन को चलाएं, ये खुदावन का पाक कलाम कहता है। क्योंकि खुदावन के कलाम के द्वारा हम सिर्फ़ कलाम को पढ़ते नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को इस कलाम के द्वारा चलाते हैं। तो आज कई बार हम देखते हैं कि हम नॉर्मल सी बात इस बात को समझ लेते हैं कि हम किसी की भी गवाही दे देते हैं, किसी की भी झूठी गवाही देना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन आज खुदावन के इस पाक कलाम के द्वारा हमें खुदावन आज क्या कहता है कि हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 23 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत से। खुदावन कहता है झूठी बात ना फैलाना। क्या कहता है? झूठी बात। हम कभी भी किसी बच्चे के लिए या किसी औरत के लिए किसी जेंट्स के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी हम वो बातों को फैला देते हैं कि हमें पूरी बात का पता नहीं होता। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं कि हमने थोड़ी सी बात सुनी लेकिन हम उसकी पूरी बातों को ऐसे फैला देते हैं और कुछ, क्योंकि जब एक के पास बात पहुंचती है तो दूसरे के पास पहुंचते पहुंचते उस पर थोड़ा सा मसाला, नमक, मिर्च जैसे लगा दिया जाता, वैसे वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब वो चीज़ें एक गुनाह मानी जाती हैं कि जब हम किसी के लिए झूठी बातें फैलाते हैं। तो खुदावन कहता है झूठी बात ना फैलाना। खुदावन हमें मना कर रहा है कि झूठी बात नहीं फैलानी है। और अगर हम झूठी बात फैलाते हैं तो हम खुदावन की हज़ूरी में गुनाहगार होते हैं और खुदावन नहीं चाहता कि हम इस गुनाह में शामिल हों। हमारी ज़िंदगी के लिए खुदावन ने इस कलाम को हमें दिया है ताकि इस कलाम के द्वारा हम बरकत पाएँ, आशीषित हों। और कहता है कि अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। अन्यायी साक्षी होकर मतलब जो न्याय नहीं करता, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ नहीं देना है हमें। खुदावन नहीं चाहता कि हम ऐसा कोई काम करें जो खुदावन को पसंद ना आए। आगे कहता बुराई करने के लिए तो ना तो बहुतों के पीछे हो लेना। कहता बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने में को साक्षी देना। कोई ऐसी गवाही नहीं हमें देनी है कि हम न्याय बिगाड़ दें। हो सकता किसी ने कोई गुनाह ना किया हो और हम अपनी मूर्खता के कारण क्या कर दें, उसकी गलत गवाही, झूठी गवाही दे दें। कई बार आप देखो फैमिली में, कलीसिया में किसी को कोई बात पूरी पता नहीं होती, लेकिन हम फिर उसके जब बात हो रही होती है तो हम हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो चीज़ को कर देते हैं। हाँ में हाँ मिलाते हुए हम ये नहीं सोचते कि हम गुनाहगार हो रहे हैं, हम खुदावन की ओर से गुनाह कर रहे हैं। तो खुदावन नहीं चाहता कि हम झूठी साक्षी दें, अन्यायी बने, झूठे गवाह बने, बल्कि खुदावन चाहता है हम सच्चाई खराई से हमारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। और खुदावन का कलाम ये भी कहता है कि अगर किसी से कुछ पूछा जाए कि ये क्या बात है, तो अगर वो झूठ बोले तो वो दंड का भागी होगा, मतलब वो सज़ा का भागी होगा, उसे सज़ा मिलेगी। इसलिए इस छोटे से वचन के द्वारा हम अपनी ज़िंदगियों में ये हमें छोटी सी बात लगती है कि हम किसी के लिए भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये इसमें हमारा न्याय होगा और खुदावन तब हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन आज ये मौका है कि हम खुदावन की हज़ूरी में इस पाक कलाम के द्वारा अपनी ज़िंदगी को जिएं। खुदावन आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आए मेरे जीवित खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरी रहमत के लिए इस कलाम को भेजकर तू हमें भला चंगा करता है और अपनी हज़ूरी में बुलाता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रहकारी दाहिने हाथ से हमें थामे रखना और भरपूरी का जीवन देना। और खुदावन इन सारी गलतियों गुनाहों से हमें बचाए रखना। खुदावन सामर्थ तेरी है, बल भी तेरा है, और जो तू हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को पौलुस की तरह मारी कूटे ताकि हम उस बुराई में ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे, आमीन।